My name is Ridhima and I'm part of the Fitter community since 2017. Today I wanted to talk about my personal mental health journey and just wanted to share my experiences with all of you. 2019 May, I was diagnosed with PTSD and severe depression. That was because of in 2018, one of very close friend of mine fell ill और उनकी तबीयत ख़राब होने से मुझे काफ़ी स्ट्रेस हुआ था और उनको उस हालात में देखकर मुझे काफ़ी स्ट्रेस हुआ था जिसकी वजह से मुझे ट्रॉमा इंड्यूस्ड डिप्रेशन हुआ था। मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगी rather than talking about him. 2019 में जब मुझे डिप्रेशन शुरू हुआ, मुझे याद है कि बहुत इंस्टेंसेस थे जब मुझे अपने आप से घिन आती थी। I used to feel like everything that is happening bad to all of the people in my life, all the loved ones, is because of me. And if I don't exist in this world, it will be far better for all of my friends, all of my family, my fiance, everyone. और तब मेरे को ये महसूस होने लगा कि ज़िंदगी अगर ख़त्म हो जाए, अगर मौत आ जाए और मैं मर जाऊँ या मुझे ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिससे ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और मुझे लगता था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं अपने फियांसे को बोलती थी कि maybe there's a better girl out there for you. मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उनसे बात नहीं करूँगी शायद वो मेरे को भूल जाएंगे। मैं अपने नेफ्यू को नहीं उठाती थी, वो छोटा था तब और उसके आसपास नहीं रहती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं अपनी नेगेटिविटी उसको दे दूँगी। मैं बहुत उदास थी, बहुत रोती थी, अनकंट्रोलेबली रोती थी। एक पॉइंट पर मुझे साइकोसिस भी हुआ था जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आप what actually are you going through, what actually you are thinking. I remember I was in the living area and I was just looking at the chimney in the kitchen and just wondering कि ये क्या है. And I just was just sitting there and was staring at the chimney for hours. मैं कॉफ़ी शॉप में अगर आप मेरे से मिलेंगे तो at least my loved ones will say that I'm a very confident person. और जब आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हो, कॉफ़ी ऑर्डर करना बहुत आसान होता है, राइट? या किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, ग्रोसरी शॉपिंग करना बहुत आसान होता है। बट डिप्रेशन के एक पेशेंट को ये सब रोज़ की चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। मुझे नहाना बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा टास्क लगने लगा था। मुझे कॉफ़ी ऑर्डर करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रैवल कर सकती हूँ, भले ही मैंने वो आई हैव टेकन दैट वे सेवरल टाइम्स इन माय लाइफ। और ये सब होने के बाद आई रियलाइज कि ये मैं नहीं हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट से बात करूँगी और उन्होंने मुझे फॉर्मली डायग्नोज किया एंड ही रेकमेंडेड दैट आई मूव इनटू अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, व्हिच आई डिड. जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला कि you need to take some antidepressants medication for your condition, my first reaction was नहीं हम देख लेते हैं, ठीक हो जाएगा. But very soon, within less than a week, I realized that taking medication is an integral part of my recovery. So I was in the psychiatric hospital. I did a lot of therapy. तरह तरह की थेरेपी थी. एक सेशन होता था CBT थेरेपी का जिसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं. CBT स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और उसमें मॉडल्स के थ्रू तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे नेगेटिव थिंकिंग को एक्शन किया जाता है. IPT थेरेपी होती है, इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसमें आप बात करते हैं. और like all of these things really helped me to come to a place where now I'm sitting here and being able to have a conversation with you. मेंटल हेल्थ को लेके आई थिंक सब लोगों का यही सोचने का तरीका होता है कि तुमने दवाई खाई, तुमने थेरेपी करी, अब तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए, you should be fixed. There is no fixing because it's a condition that you learn to manage on an everyday basis.
2 years down the line, I'm still taking medication. I take my antidepressant to maintain my level of sertraline. मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं अच्छा खाना खाती हूँ, बट कंसिस्टेंसी नहीं होती. कभी मूड बहुत ज़्यादा डिप हो जाता है. मोटिवेशन चीयर अप करने से, अच्छे कपड़े पहनने से या म्यूजिक सुनने से वो नहीं जाता. तो डिप्रेशन इज नॉट लाइक सैडनेस कि तुमने अपना फेवरेट गाना सुना, अपना फेवरेट खाना खाया तो तुम ठीक हो जाओगे. ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आप क्या चीज़ें कर रहे हैं. क्या आपके मेडिकेशन में चेंजेस की ज़रूरत है? डू यू नीड टू स्पीक टू योर थेरेपिस्ट, टू डिस्कस समथिंग दैट्स गोइंग अंडरलाइंग, और do you need to consistently work on questioning your whatever you've learned in CBT, so questioning your thoughts. Journal writing भी एक तरीका है जिससे I can check in with myself कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ. और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे मुझे पता लगता है कि माई डिप्रेसिव एपिसोड में किक इन. काफ़ी दर्द होता है जब मुझे कंधे में या एब्डोमेन में, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. आई रिमेंबर एब्डोमेन का पेन का तो ऐसा था कि आई वेंट फॉर अ CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कराया, कुछ नहीं निकला. एंड दैट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड. जब मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एंड आई गैस्प फॉर एयर, इट्स लाइक ऐसे. तो आई डोंट हैव अस्थमा और एनी अदर प्रॉब्लम, बट दैट इज बिकॉज ऑफ माई depression and my stress. So mental health is something that is considered a big taboo and big stigma, not just in India but everywhere around the world, because it's very hard for, I think, people who don't have a mental health condition to kind of connect with the other person, because there's no like physical symptoms like you have in other illnesses. And that's why a lot of people just give you lousy tips like, oh, why don't you just go out and let's go for a party, let's have a drink together. And I'm really sorry to tell you, but that isn't how it works. And similarly, अगर जो खुद बंदा सफर कर रहा है, वो क्योंकि इतना स्टिग्मा होता है, उस चीज से निकलने के लिए उसको बहुत going to a doctor and talking to a doctor is a huge step, is a huge acceptance of something is not right. And as human beings, I think all of us are programmed to just kind of continue to push through, right, in life. And that is something that I would just want to tell you that अगर तुम्हें 10 दिन तक बुखार है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे 10 दिन से बुखार है. अगर तुम्हें साल हो गए हैं ये सोचते हुए कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं चीज़ें जो एंजॉय करती हूँ या करता हूँ वो मैं एंजॉय नहीं कर रहा, there's no harm going and speaking to a doctor, is there? And now I try and raise awareness around mental health. I have an initiative called Just Another Illness, जहाँ पर मैं stories telling के through and discussions with charities and people with living experiences, we sit and we talk on Zoom. It's done via Zoom, and talk about all of these things just to create awareness and just to tell people that at the end of the day it's just another illness, nothing else. So yeah, hopefully this video helps all of you, and I'm grateful to Fitter for giving me this opportunity to talk about my own mental health struggles, and all the best to all of you. Thank you.